जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सोरठे को कैसे पढ़ा जाएगा। दोस्तों, जो रामायण में सोरठा जो ऐसे लिखा होता है उसको सोरठा बोलते हैं, और दोहा भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता है सोरठे और दोहे में। दोहा और सोरठा एक दूसरे का अपोजिट होते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर आज सीखेंगे कि सोरठा और दोहा ये कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों, नियमों पर अगर आप जाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे आपने काफ़ी वीडियोस शायद देखे होंगे जिसमें वो लोग बताएंगे कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दोहे के और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, सोरठे में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप नहीं सीख पाएंगे। आपको अगर पढ़ना ही है, केवल अगर आपको कहीं पढ़ाना है कि इसको बताना है कि इसमें कौन मात्राएं कैसी होती हैं, पहले चरण में कितनी मात्राएं, दूसरे चरण में, तो वो बात अलग हो गई दोस्तों। लेकिन अगर आपको केवल पढ़ना है, आपको रामायण पढ़नी है, तो उसमें आपको नियमों पर आप नहीं जाइए। आप साधारण मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे आपको पढ़ना है, बस आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ये सोरठा है तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको एक समझ के अनुसार अपने आप पढ़ने लगेंगे और आप फिर एक फ्लो में पढ़ते चले जाएंगे। जैसे ये सोरठा है तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। जो सुमिरत सिद्धि होई, यहाँ पर हम थोड़ा विराम लिए, रुके थोड़ा। गणनायक करिबर बदन, यहाँ फिर इतना पढ़ा। उसी तरह नीचे जो लाइन है, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, तो ये है दोहा। अब इसको ऐसे आपको पढ़ना है कि थोड़ा सा यहाँ तक हमने पढ़ा। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, तो ये हो गया दोहा। अब है क्या, यहाँ पे हम क्यों रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पहला और तीसरा ये जो चरण है यहाँ पे 11-11 मात्राएं होती हैं और 11 मात्रा पे हम रुकते हैं। बात वही है, लेकिन आप यहाँ पर आपको मात्राएं गिनेंगे तो है नहीं कि हम 11 मात्रा पे ही रुक रहे हैं। आप एक फ्लो में पढ़िए और फिर आपको खुद ही ये अनुभव हो जाएगा कि हमको कहाँ पे रुकना है। बस सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा मैं नियमों पर आपको नहीं ले जाना चाहता। तो जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं सोरठे को। तो ये भी नीचे सोरठा ही है, इसको भी जैसे पढ़ेंगे। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन, तो सोरठा हम ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बताना, तो मैं कोई और वीडियो आपको इससे आसान तरीका अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो अब हम दोहे को देखते हैं कि दोहे को कैसे पढ़ेंगे। अब दोस्तों, दोहे को हम देखेंगे कि कैसे पढ़ेंगे। जैसे ये दोहा लिखा है तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खलरीति, जानि पानि जुग जोरी जन, बिनती करई सप्रीति। तो सोरठा और दोहा ये अपोजिट होते हैं। अब दोहे में क्या होता है कि हम जब आगे शुरुआत करते हैं तो थोड़ा हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, वहाँ पर हम रुकते हैं 13 मात्रा पे। और सोरठे में पहले और तीसरे में 11-11 होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसमें हम 11 ही मात्रा पे रुक जाते हैं। तो उसमें थोड़ा पहले हम कम पढ़ते हैं और बाद में ज़्यादा रहता है। लेकिन इसमें हम पहले ज़्यादा पढ़ेंगे और बाद में कम छोड़ेंगे, क्योंकि बाद में 13 मात्राएं रह जाएंगी। जैसे उदासीन अरिमीत हित, तो यहाँ तक 13 मात्राएं हो गई। सुनत जरहि खलरीति, यहाँ पर ये सुनत यहाँ से हम पढ़ते हैं सुनत जरहि खलरीति, ये यहाँ तक 13 मात्राएं हैं। तो क्या करते हैं हम इस तरह दोहे को पढ़ते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खलरीति, जानि पानि जुग जोरी मन जन, बिनती करई सप्रीति। तो ऐसे हम लोग दोहे को पढ़ेंगे दोस्तों। अब अगर आप नियमों पर जाएंगे, अब जैसे आप मान लीजिए हमने यहाँ तक बताया 13 मात्राएं, अब हर दोहा जैसे कोई भी दोहा ये जैसे आ गया, तो क्या आप इसमें मात्राएं गिनेंगे कि देखते हैं पहले मात्राएं 13 पर कहाँ होती हैं, तो वहाँ पे आप रुकेंगे नहीं। आपको एक फ्लो में पढ़ेंगे। जैसे भलो भला यही पे लहाई,
लहई निचाई ही नीचू, सुधा सराह्यु अमृता, गरल सराह्यु मीचू। तो जब आप पढ़ने लगेंगे ये वीडियो देखिए और कई बार इसको अलग अलग दोहों पर अप्लाई करके देखिए, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग दोहे को और सोरठे को पढ़ेंगे। तो कोई भी दोहा आ जाए आप पढ़ लेंगे दोस्तों। मैं आपसे ये कह रहा हूँ और आप पढ़ लेंगे। जैसे सोरठे को हम लोग देखते हैं, जो हमने अभी सोरठा पढ़ा था उसको। तो जी ये जो सोरठा है, तो अब आप एक फ्लो में पढ़ते चले जाएंगे। जैसे जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करौं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरि बर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। आगे और दोहे हैं ये सोरठे, सॉरी। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह, कुमारमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह, करो कृपा मर्दन मयन, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। तो ये सोरठे हैं। अब ये कैसे हमने पढ़ा है, हम पहले ये फ्लो में थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। तो आप ये जब कई बार आप देखें इसको और पढ़ के खुद से देखेंगे तो आपको ये पढ़ना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। मैं आपसे ये कह सकता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अब दोहे और सोरठे पढ़ना अच्छे से आ गए होंगे, या धीरे धीरे आप सीख जाएंगे दोस्तों। देख देख के आप सीख जाएंगे दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा पाठ मैं इस चैनल के माध्यम से लाता हूं, जिससे थोड़ा थोड़ा 10 मिनट या 12 मिनट का वीडियो होता है, जिसमें हम अर्थ सहित इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। श्री रामचरितमानस को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, इसको सीख रहे हैं। तो अगर आप नए हैं तो ये देख सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो नमस्कार, जय श्री राम।